प्रीमियम प्राइस बॉन्ड 25,000 से लेकर 40,000 तक की डिनोमिनेशन या मालियत में अवेलेबल हैं और इनकी जो अगली कुरानंदाजी है ये 10 दिसंबर 2025 को होने वाली है। इसमें अगर 40,000 रुपए वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को देखें तो 40,000 पे 8 करोड़ रुपए का पहला इनाम है और दूसरा इनाम जो है वो 3 करोड़ का है। इसी तरह अगर हम 25,000 वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड को देखें तो इसमें पहला इनाम 3 करोड़ रुपए का और दूसरा इनाम इसमें 1 करोड़ रुपए का है। इसमें तीसरा इनाम जो है वो 3 लाख रुपए के काफ़ी सारे इसमें इनाम आते हैं। आगे चल के तफसील आप लोगों के साथ मज़ीद भी शेयर करता हूँ। तो ये प्राइस बॉन्ड आप ख़रीद किस तरह से सकते हैं, इसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट या इंटरेस्ट भी दिया जाता है, वो भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम इनको ख़रीद कैसे सकते हैं। अब ख़रीदना कैसे है, कितना अरसा पहले कुरानंदाजी से पहले ख़रीदना चाहिए, और इसके अलावा इसमें इनाम आप कैसे चेक कर सकते हैं, इनाम लगते कैसे हैं। जो ऑनलाइन आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें लोग जो है बता रहे होते हैं कि इसमें इनाम लगेगा, तो उस हवाले से हकीकत क्या है ये भी आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो मैं थोड़ा सा इस प्राइस बॉन्ड के हवाले से आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसका जो इंटरेस्ट है या प्रॉफिट जिसे कहा जाता है बाई एनुअल 2.92%, तो ये 2.92% 6 महीने का बनता है। बाई एनुअल ये प्रॉफिट है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी मैंने करके रखी हुई है, ये कितना प्रॉफिट मिलता है। ये अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के ऊपर ये कैलकुलेशन हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक 25,000 वाला निकालना चाहें तो इसको जो है वो 4 पे मज़ीद डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तो आपके पास 25,000 वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का जो प्रॉफिट है वो भी आ जाएगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए के ऊपर है, यानी 4 प्राइस बॉन्ड्स का ये प्रॉफिट है, ये 25,000 वालों का। या अगर आप करते हैं भाई 40,000 वाले करते हैं तो उसमें आपके 2.5 बन जाते हैं, या अगर 3 लेंगे तो 1,20,000 बनेगा, फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका जो 6 महीने का प्रॉफिट बनता है ये है 2,920 रुपये। इसको अगर हम 6 पे तकसीम करते हैं तो ये 486 रुपये तकरीबन हर महीने का प्रॉफिट बनता है। और फिर अगर हम इसको देखें तो फाइलर का टैक्स कटता है 15%, टैक्स काट के 413 रुपये। 1 लाख रुपए अगर मालियत के ये प्राइस बाउंड होते हैं तो मिलेगा हर 6 महीने बाद। 6 महीने की कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं जो कि 2920 रुपये मुनाफा बनता है 6 महीने का। इसमें फाइलर का अगर हम टैक्स काटें तो ये 2482 रुपये बाकी बचेगा। और नॉन फाइलर की अगर हम बात करें तो 2044 रुपये 6 महीने बाद ये मुनाफा मिलेगा। और अगर ये प्राइस बाउंड 1 लाख रुपए के हों तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे महीने का आप निकालना चाहें तो ये फिर आप इसको 6 पे तकसीम कर देते हैं तो महाना भी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 6 महीने बाद दिया जाता है तो इसी तरह होगा कि 1 लाख रुपए के अगर आपके पास प्राइस बाउंड है तो इस तरह से इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 25,000 वाला आपने मालूम करना है तो फिर इसको 4 पे डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं एक प्राइस बाउंड का। और अगर आपके पास 40,000 वाले हैं और एक बाउंड का आपने पता करना है तो 2.5 पे तकसीम करके भी आप एक प्राइस बाउंड का सही मुनाफा निकाल सकते हैं या प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो है इस हवाले से इसका जो प्रॉफिट है। अब मज़ीद इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये आप मुख्तलिफ बैंकों की वेबसाइट्स जो हैं उनके ऊपर अवेलेबल है। आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे चल के मैं बता देता हूँ। तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसमें आपने सबसे पहले तो जो नेम होगा एप्लीकेंट का, एक है या दो हैं, तो उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर उनका नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। और जिस मालियत के आपने जो प्राइस बॉन्ड हैं वो लेने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यानी इसकी डिटेल कुछ बैंक जो है वो रजिस्टर जब करेगा तो इसके ऊपर आई थिंक वो लिख देगा। बाकी यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर आ जाएंगे और बैंक के यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये है फॉर्म जिसमें आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मुख्तलिफ बैंक हैं, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वुमेन बैंक है उसके हवाले से है, जैसे बैंक अल हबीब है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, ये प्राइस बॉन्ड जो है आपके नाम पे रजिस्टर होंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको बता दूँ। सबसे पहले जो है आपको शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी। इसके बाद अकाउंट
मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जिस ब्रांच में आप वहाँ पे जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसमें आपके अकाउंट के हवाले से सारी डिटेल होती है। जैसे आपका नाम हो जाएगा, आई बैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर हो जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट का स्टेटस वगैरह, और ब्रांच नेम, और सारी यानी उस पर सारी डिटेल आ जाती है। अच्छा, उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट है। इन केस अगर आप फाइलर हैं तो वो अपने जो जिस वकील के ज़रिए से आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनसे कहें कि मुझे टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो निकाल के आपको व्हाट्सअप कर देगा या सेंड कर देगा, वो भी आप उसकी फ़ोटो कापी निकाल लें। नॉमिनी CNIC, इसमें नॉमिनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके नाम पे रजिस्टर होंगे और ये हुकूमत के पास रहेंगे, तो खुदा न खास्ता किसी बंदे की डेथ की सूरत में तो उसके साफ ज़ाहिर है कि वर्सा को वो पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें जब भी आप परचेज़ करेंगे, नॉमिनी आपको देना पड़ेगा कि भाई आपकी गैर मौजूदगी में कौन बंदा जो है ये पैसे ले सकता है, तो उसका शनाख्ती कार्ड जो है, नंबर और डिटेल जो है वो सारी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है एक चीज़ और जो है वो बता दूं आपको, कि अगर आपने ये अप्लाई करना है तो ये आप कोशिश करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाएं और वहाँ पे जाके अप्लाई कर लें, या कुछ प्राइवेट बैंक जो हैं, ब्रांचेस जो हैं वो इसको डील करती हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे हर बैंक की आप अगर वेबसाइट देखें तो उनके पास इस तरह से ये सारे उनके एप्लीकेशन वगैरह जो है वो परचेजिंग के हवाले से, इनकैशमेंट के हवाले से, अगर गुम हो जाएं या ट्रांसफ़र करने हों, तो वो सारी यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं। बाकी इसमें ये 25,000 और 40,000 वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अवेलेबल हैं। जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त वो ये है कि अगर आप ये प्राइस बॉन्ड परचेज़ करते हैं तो ये 10 दिसंबर 2025 वाली कुरानंदाज़ी में शामिल नहीं होंगे, ये फिर आगे जाके आएगी मार्च में कुरानंदाज़ी, उसमें शामिल होंगे। तो प्राइस बॉन्ड जो हैं ये 2 महीने कम अज़ कम पहले ख़रीदने चाहिए, यानी 60 दिन कुरानंदाज़ी से पहले आप ख़रीदेंगे तो ये अगली जो नेक्स्ट जो भी कुरानंदाज़ी आती है उसमें ये शामिल हो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको अगली कुरानंदाज़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो डिटेल रखी हुई है, क्वार्टरली ड्रा है, यानी 3 महीने बाद ड्रा है, और प्रॉफिट इसका बाई एनुअल यानी साल में 2 बार दिया जाता है। पाकिस्तानी सिटीज़न अडल्ट जो भी 18 साल प्लस के हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ प्राइज मनी एंड प्रॉफिट इन इन्वेस्टर बैंक अकाउंट, यानी ये अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड लगता है या अमाउंट यानी विन करता है, तो उसमें ये आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है, आपके स्टेटस के मुताबिक आप फाइलर हैं तो 15% आपसे टैक्स काट के, और नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स काट के रकम जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि नो एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग प्राइज मनी एंड प्रॉफिट, यानी इसके लिए आपको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपका इनाम लगता है या आपका प्रॉफिट है, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है। बाकी इसमें जो इनाम है 25,000 वाला पहला 3 करोड़ है, और 40,000 वाला जो है पहला इनाम 8 करोड़ रुपए है। अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, कोई इसमें हद नहीं है कि भाई आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात, तो ज़कात इसके ऊपर लागू नहीं होती। बाकी ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है और प्लज भी हो सकता है कि लोग मुख्तलिफ लोन वगैरह इस जो प्राइस बॉन्ड है इसको प्लज करके ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कैन बी परचेज्ड थ्रू कैश, चेक, पे आर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट, तो ये इन चारों तरीक़ों से, यानी कैश भी आप स्टेट बैंक में ले जाएं तो एक्सेप्टेबल है, चेक के ज़रिए से भी, पे आर्डर के ज़रिए से भी, और बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए से भी आप ये प्राइस बॉन्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कैन बी परचेज्ड फ्रॉम ऑफिसेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अथॉरिटीज़ ब्रांचेज, ऑथराइज्ड ब्रांचेज ऑफ कमर्शियल बैंक, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मजाज इदारे हैं, जो बैंक हैं प्राइवेट, उनके ज़रिए से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करते जाऊँ, अभी तक कौमी बचत के पास अथॉरिटी नहीं है इन प्राइस बॉन्ड को सेल करने की या जारी करने की। इस हवाले से काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये कौमी बचत क्यों नहीं करता, तो भाई कौमी बचत के पास अभी इसका सिस्टम उन्होंने नहीं भेजा,
कौमी बचत एक बैंक नहीं, आपको पता है कि ये एक बचत मरकज़ इसे कह सकते हैं, या अभी ये बैंक की तरफ इसका सफ़र है। ये प्रॉपर बैंक नहीं है जिस तरह आप दीगर बैंक यूज़ करते हैं। ये डाक खाने से ये सेविंग अकाउंट्स का एक सफ़र स्टार्ट हुआ, फिर हुकूमत ने इसको कौमी बचत मरकज़ का एक अलहदा से दर्जा दिया, और अब ये एक बैंक की तरफ समझें कि जा रहा है, और बैंक की तरह ही एक्ट कर रहा है। और काफ़ी सारे फीचर्स इन्होंने अपनी ऐप के ऊपर दिए हैं, जिसमें आपको अभी प्राइस बाउंड भी डिजिटल होते नज़र आएंगे आने वाले दिनों में, और बाकी चीज़ें भी, काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं वो पहले से डिजिटल हो चुके हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है आप लोग पूछते हैं, तो भाई देखें, फ़िलहाल कौमी बचत के पास अथॉरिटी नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनके पास ये अथॉरिटी उनको मिल जाए। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से, प्राइस बाउंड के हवाले से। मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप देख रहे हैं वीडियो, या यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर, तो आप मुझे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।